हेलो दोस्तों, सीएसके एकेडमी में आप लोगों को स्वागत है। मैं छोटन कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं। इस एकेडमी के माध्यम से हम लोग लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे थे। जो आज का जो क्लास है वो है त्रिकोणमिति। कौन चैप्टर है बाबू? इस 8.1 है। इसके पहले के देखिए, जितना इसका फॉर्मूला आप लोग को देखना है तो कृपया करके पीछे के वीडियो जाइए। 1 घंटा का वीडियो मिलेगा, पूरा त्रिकोणमिति का फॉर्मूला सिद्ध करके मिलेगा, सत्यापित करके एक एक नियम से, दो नियम से। क्यों आता है साइन थीटा पी बटा एच, क्यों कॉस थीटा बी बटा एच, उसी के सहायता से क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे बाबू? आइए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वह है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। बी क्या है बाबू? समकोण है। ए बी बराबर 24 cm, बीसी बराबर 7 cm और निम्नलिखित का क्या करना है, मान। चलिए इसको हम हल करते हैं बाबू। 1 नंबर में तो यहाँ क्या करेंगे, पर्दा हटा दो बाबू। देखिए यहाँ क्या करेंगे, कोण बी समकोण है ना। चलिए यहाँ पे बी समकोण बना लेते हैं। एक त्रिभुज बना लिया हमने, बना लिया यहाँ पर ए बी सी। ये समकोण है, कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री। खूब ध्यान से देखिए, ए बी कितना है 24, बी सी कितना है 7। ए बी हो जाएगा हमारा 24 सेंटीमीटर और बी सी हमारा कितना हो जाएगा? खूब ध्यान से देखिए, तो लंब दिया है, आधार दिया है, कोण ज्ञात करना है कि नहीं करना है। तो AC बराबर क्या हो जाएगा बाबू? AC कोण है तो कोण बराबर रूट अंदर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है, AB है, तो AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसको H कहते हैं कि नहीं कहते बाबू? इसको कहते हैं H, इसको कहते हैं P, इसको कहते हैं B। तो H बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? चलिए हम क्या करेंगे, इसमें ए बी का मान है 24, तो 24 का स्क्वायर जोड़ इसका मान कितना है 7, 7 का स्क्वायर। तो अब 24 का स्क्वायर होता है बाबू 576। कितना होता है? 576 जोड़ 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 का स्क्वायर होता है 49। दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 625। इसका वर्गमूल निकलता है 25। यानी कि AC बराबर हो गया कितना, 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? चलो तो इसका मान भी ऑलरेडी आ गया यहाँ पर। अब हमको करना है साइन है। क्या ज्ञात करना है बाबू? साइन है। तो इस कोण के लिए यह लंब होगा कि नहीं होगा? तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, P बटा। तो P कितना होगा 7, लंब वही ना है। H कितना है 25। एक आंसर ही हो गया। फिर पूछा है कॉस ए। क्या लिखेंगे बाबू? कॉस ए। तो इस थीटा के लिए हाई लंब होगा तो आधार यह होना होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है बी बटा ए। तो बी कितना हो जाएगा 24, एच कितना हो जाएगा। तो ये पहला का दोनों का आंसर हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत? गुड। अब यहाँ चलिए दूसरा में कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, पहला का पहला। दूसरा में देखिए कह रहा है साइन सी। क्या कह रहा है बाबू? तो इस कोण के लिए लंब सामने वाला यह ना होगा तो क्या होता है, P बटा। देखिए मैं आप लोगों को बताया था यह साइन थीटा बना था। क्या बनता? साइन। कहीं थीटा के ऊपर ABC, हाथी घोड़ा कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे देखिए C आया, यहाँ देखिए A आया कि नहीं? तो इस थीटा का मान बदल सकता है, 1, 2, 3 कुछ भी, कोई दिक्कत? तो P बटा, लेकिन उसका मान क्या होगा, नहीं बदलेगा। P बटा H होगा तो P बटा। अगर हम यहाँ पे साइन P रखे तो किसका फॉर्मूला P बटा H न होगा। अगर साइन कुत्ता रखी तो वो P बटा H होगा। कोई दिक्कत? गुड। अब यहाँ देखिए बाबू, चलिए तो अब P का मान देखिए, इस कोण के लिए लंब ये होगा कि नहीं होगा। तो लंब कितना है 24, अब आटा कितना है 25। अब निकालना है कॉस सी। तो हाई कोण के लिए हाई लंब तो आधार ही हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, बी बटा। बी का मान कितना है बोलिए? 7। तो 7 हो गया। एच का मान कितना है? ए। दोनों आंसर हो गया। एक क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आकृति में मान दिया हुआ है और इसको ज्ञात क्या करना है बाबू, tan P माइनस कोट। tan P माइनस कोट। देखो बाबू, लंब दिया है, कोण दिया है, आधार दे बा, आधार नहीं ना दिया है तो आधार ज्ञात करेंगे। तो आधार का सूत्र होता है B। तो B बराबर क्या होता है, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। क्या होता है बाबू? तो अब देखो H कितना दिया है, कोण 13। तो 13 के स्क्वायर माइनस P कितना दिया है 12 के स्क्वायर। 13 के स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 के 144। तो हमारा B हो जाएगा रूट में कितना 25। तो B बराबर कितना 5।
सेंटीमीटर है तो क्या निकाल लेंगे। अब चलिए अब हमको ज्ञात क्या करना है, tan P, tan माइनस cot R। खुद ध्यान से देखिएगा तो P यहाँ है ना, तो इस कोण के लिए लंबी होगा कि नहीं होगा, बोलिए। तो आधार कितना है, यहाँ पे लिखला B का मान कितना लिखा है, 5 लिखला है। चलिए 5 हो गया। तो tan का मान फॉर्मूला P बटा क्या होता है, B माइनस cot के B बाई P। अब चलिए tan P पूछ रहा है ना, तो इस कोण के लिए लंबी होगा आधार, ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5/12। कितना होगा बाबू, 5/12 माइनस के cot R। तो R के लिए हई लंब होगा, यह क्या हो जाएगा, यह आधार। तो यह आधार पर लिखेंगे ना, तो आधार कितना है 5 और लंब कितना है 12। तो एगो प्लस एगो माइनस है, पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये हो जाएगा लड्डू। ये हमारा क्वेश्चन 1-2 हो गया। देखिए दोस्त क्वेश्चन 3 है, यदि साइन A बराबर 3/4 कितना है बाबू, 3/4। चलिए हल करते हैं। 3 नंबर के साइन A बराबर 3/4, इसका फॉर्मूला कितना होता है, P बटा, कोई दिक्कत, तो P के मान कितना हो गया, H का मान कितना हो गया, तो B के सूत्र का होगा रूट अंदर H स्क्वायर माइनस H का मान कितना है 4, तो 4 के स्क्वायर माइनस, तो 4 के स्क्वायर 4 चौका और 3 के स्क्वायर 3 त्रिका, तो रूट अंदर कितना हो जाएगा, तो रूट का तो रूट तो निकलता नहीं है। तो अब देखो P दिया है, H दिया है, B निकल गया। कभी कभी क्या करना है, देखिए तो cos A, तो cos A बराबर क्या होता है, B बटा, तो B का मान कितना निकला, रूट 7, रूट H कितना है 4, एक आंसर ही हो गया। उसके बाद tan A क्या ज्ञात करना है बाबू, tan A क्या होता है, P बटा B, P कितना है 3 और B कितना है रूट 7, एक आंसर ही हो गया। या हम ऐसे कर लेंगे, हार्ड है क्या बाबू, मजा आ गया कि नहीं, वाह। 4 नंबर, यदि 15 cot A बराबर 8, देखो तो बाबू 15 cot A बराबर कितना है, कितना है बाबू, तो देखो तो cot A बराबर कितना हो जाएगा 8 बटा, यह गुना में इधर आएगा तो cot का मान कितना होता है B बटा P, तो B का मान दिया है कितना 8, P का मान कितना दिया है, H का मान कितना दिया है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है कि नहीं ज्ञात करना है। तो H बराबर होता है बाबू रूट अंदर P स्क्वायर जोड़, तो P का मान कितना है, P का मान है 15 है, P का मान कितना है बाबू, यहाँ पे 15 cot A बराबर 8 बराबर, चल तो 15 के स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर, 15 को होता है 200, 8 28 5 4 और 6 2 8, 6 2 8 है, तो ये कितना होगा, तो H बराबर 17 का वर्गमूल 289 होता है। अब चलिए बाबू H भी निकल गया ना। अब देखो क्या क्या करना है, साइन A क्या क्या करना है, तो साइन A का फॉर्मूला होता है P बटा, P का मान कितना है 15, तो 15, H का मान कितना निकला 17। उसके बाद क्या ज्ञात करना है, सेक A, क्या ज्ञात करना है बाबू, तो ये हो जाएगा सेक A, सेक का क्या होता है B बटा H, B का मान कितना है 8, H का मान कितना है 17, यही हमारा दोनों आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, सेक A का सॉरी H बटा B होता है हमारा, सॉरी, तो ये हो जाएगा 17 बटा 8, तो 17 बटा 8 हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर किस पे चलेंगे, 5 नंबर में। कितना नंबर बाबू, 5 नंबर। सेक A बराबर, खूब ध्यान से देखिएगा, सेक थीटा दिया है ना, सेक थीटा बराबर 13 बटा, तो सेक थीटा का फॉर्मूला कितना होता है H बटा B, होता है कि नहीं होता है, तो H के सामने कितना है 13 और B के सामने और P का मान ज्ञात करना है, वाट माने ज्ञात करना है। तो P का सूत्र होता है बाबू, P का सूत्र आपको लिखा गया है H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, H का मान कितना है 13 और माइनस B का मान कितना है 12, 13 के स्क्वायर 100 और 12 के 144 होता है। तो ये निकलेगा तो कितना होगा 25, तो कितना हो जाएगा H बराबर कितना, अब देखो हाँ सॉरी P बराबर कितना हो जाएगा 5। अब देखिए बाबू कह रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है, मतलब
सेक दिया है तो साइन कॉट सबको ज्ञात कर लेते हैं। चलिए तो पहले साइन को ज्ञात करते हैं। तो साइन थीटा बराबर पी बटा, तो पी का मान कितना है 5, एच का मान 13, एक आंसर ये हो गया। उसके बाद चलिए यहाँ पे हम निकाल लेते हैं कॉस थीटा बराबर बी बटा, बी का मान कितना है और पी का मान। उसके बाद आता है टेन थीटा बराबर कितना होता है पी बटा, पी का मान कितना है, पी का मान है 5, बी का मान कितना है। उसके बाद आता है कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर बी बटा पी, बी का मान कितना है बाबू और पी का मान। उसका सेक तो ऑलरेडी दे दिया है, तो अब किसका ज्ञात करें कौशिक का। कौशिक थीटा बराबर क्या होता है एच बटा, एच का मान कितना निकला है और पी के मान। तो ये हमारा सभी के सभी क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है। चलिए अब हम लोग करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 बनाना है। यदि देखो यदि कोण ए कोण बी न्यून कोण हो जहाँ cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। कोण ए और कोण बी कौन कौन है न्यून कोण, मतलब एक सम कोण होगा। समझ आ रहा ही नहीं आ रहा है। देखिए त्रिकोणमिति का कोई भी क्वेश्चन हम जब सॉल्व करेंगे तो त्रिभुज हमेशा समकोण बनेगा। कौन बनेगा, ये अपने दिल और दिमाग में बैठा लीजिएगा, कोई दिक्कत बाबू, हमेशा समकोण बनता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिगर बना लेंगे। क्या बनाएंगे बाबू, चलिए हम फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर ए हो गया ए, ई हो गया बी, ई हो जाएगा सी। अब देखो क्वेश्चन आता है कि ए भी तो बी हो सकता है ना, बोलो। लेकिन यहाँ कह रहा है बाबू कोण ए कोण बी न्यून कोण है, तो न्यून कोण है ही नहीं हुई है, तो समकोण हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो ये 6 नंबर हम इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे खूब ध्यान से कह रहा है, क्या दिया है cos ए बराबर cos बी। देखो तो cos ए बराबर कितना दिया है बाबू, cos थीटा का फॉर्मूला होता है b बटा h। क्या होता है वो, b बटा h। क्या होता है b बटा h। खूब ध्यान से देखिएगा, या हम यहीं पे कर लेते हैं। तो a पूछ रहा है इस कोण के लिए हाई लंब होगा, तो आधार का AC हो जाएगी, बोलिए। आ कोण तो बदल में नहीं करेगा, बराबर हाई कोण के लिए यह लंब होगा, ये लंब होगा ना, तो आधार हाई हो जाएगा, तो आधार BC। और कोण कितना है AB, AB से भी कट जाएगा, कट जाता है ना। देखिए इसमें इससे गुना करेंगे, अब तुम लोग को समझ में नहीं आएगा तो मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। इसमें इससे गुना होगा तो क्या हो जाएगा, AC गुने AB होगा कि नहीं होगा बाबू। और इसमें इससे गुना होगा तो क्या हो जाएगा, AB गुने BC। तो अब देखो ये हो जाएगा AC बराबर AB गुने BC, या गुना में इधर आएगा तो कट गया कि नहीं कट गया, तो AC BC बचा। तो नीचे से नीचे बराबर में होता है, आसानी से क्या होता है कट जाता है, ये गुना करके काटिए। चलिए अब देखो खूब ध्यान से, तो क्या बचा AC बराबर BC। तो AC बराबर BC है, दोनों रेखा आपस में क्या हो गया, एक बात है कोई भी त्रिभुज के दो भुजा बराबर होंगे, दोनों कोणों भी तो बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। और किसी त्रिभुज में समकोण कितना होता है, मात्र एक होता है, त्रिभुज ब्लास्ट हो जाएगा, एक से ज्यादा समकोण हो ही नहीं सकता है। तो लिख लेंगे यहाँ AC बराबर BC, दो भुजा बराबर है, अतः त्रिभुज ABC एक समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज है। जब दो भुजा बराबर होगा तो दो को कोण आपस में भी, तो उसको दोनों संगत कोण बा, तो इसके संगत कोण है या इसके संगत कोण है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, कोण A बराबर कोण, इसी को सिद्ध करना था। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 7 है, cot थीटा बराबर 7 बटा 8। क्या है बाबू, 7 बटा 8, बोलिए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, cot थीटा बराबर 7 बटा 8, इसका मान कितना होता है b बटा p। तो b बराबर कितना है 7, अब p के सामने कितना है बाबू, h का मान क्या करना है, देखो। तो यहाँ पे h का मान ज्ञात करने से पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको हल करेंगे। क्या करेंगे बाबू, क्या करेंगे, इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, यहाँ लिखिए। देखो तो 1 प्लस साइन थीटा
इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत? अब देखिए ए प्लस बी या ए माइनस बी सूत्र होता है बाबू, यहाँ देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस, तो ए के जगह पर क्या है एक, तो ए के स्क्वायर, और माइनस बी के जगह पर क्या है साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? यही हो जाएगा ए बी। कोई दिक्कत? ए प्लस बी ए माइनस बी है कि नहीं है वो? तो यहाँ पे एक के स्क्वायर एक, और माइनस कॉस का है कॉस स्क्वायर। खूब ध्यान से देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर एक होगा ना, तो 1 माइनस साइन का थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस का थीटा होता है कि नहीं होता है? कल सिद्ध कराया गया था, पीछे के वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। एक स्क्वायर एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। कल वीडियो में उस मतलब कि पीछे का जो वीडियो है उसमें बताया गया है वीडियो में कि कॉस बटा साइन किसका फॉर्मूला होता है? कॉट का। कॉट थीटा स्क्वायर है तो क्या कर लेंगे? अब देखो कॉट का मान दिया कितना है यहाँ पर, देखो तो 7 बटा, तो 7 बटा 8 स्क्वायर है तो 7 7 8 28 आंसर। कोई दिक्कत? फिर 2 नंबर कह रहा है बनाने के लिए। यह कौन नंबर था बाबू? 1 नंबर। यह था हमारा 1 नंबर। 2 नंबर में है कॉट स्क्वायर थीटा का मान, तो कॉट का मान है 7 बटा 8, स्क्वायर है तो 7 7 8 28 आंसर फाइनल। क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त। देखिए एक और इसका नियम होता है, एच निकालिए और यहाँ पे पी बटा एच रखिएगा, मान बड़का होगा बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जब डायरेक्ट फार्मूला फिट करेंगे सवाल क्या हो जाएगा? हिट हो जाएगा। जब हमको मंजिल सिंपल मिल ही जा रहा है तो क्या मतलब है ऊबड़ खाबड़ रास्ते जाने के लिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर, तो cot a बराबर कितना हो जाएगा? 4 बटा, तो यहाँ b बटा p होगा ना, b बटा p। तो अब देखिए यहाँ पर b बराबर हो जाएगा 4 और p बराबर h बराबर क्या हो जाता है? रूट अंडर p स्क्वायर जोड़ होता है नहीं होता है? तो h बराबर हो जाएगा p के स्क्वायर कितना है? 3 के स्क्वायर, h बराबर हो जाएगा 3 के स्क्वायर और उसके बाद जोड़ 4 का स्क्वायर है कि नहीं है? तो 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 तिरका, तो ये हो जाएगा 3 तिरका 9 माइनस 4 चौका प्लस 16, 16 9 कितना होगा? 25, 25 के वर्गमूल कितना निकलता है? h बराबर। कोई दिक्कत? अब चलिए कह रहा है इतना को सत्यापित करे है या नहीं, चलिए सत्यापित कर लेते हैं। तो अब देना क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस ये माइनस है ना, माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर ए इजकल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कह रहा है यह दोनों बराबर है या नहीं, वही जांच करना है। चलिए बाबू, तो 1 का 1 हो गया, माइनस का माइनस, और tan का क्या होता है? p बटा b, स्क्वायर है तो बटा 1 प्लस tan का थीटा का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर बराबर कौन से क्या होता है? b बटा h, स्क्वायर है तो साइन का क्या होता है? p बटा h, स्क्वायर है तो कोई दिक्कत? चलिए ये हो गया 1 माइनस p का मान कितना है? देखिए तो 3, अब बाटा b का मान कितना है? 4, स्क्वायर है तो बाटा sec क्या होता है? b बटा h, स्क्वायर है तो बराबर। अब चलिए b का मान बोलिए 4, h के मान 5, स्क्वायर है तो माइनस p के मान 3, h के मान 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब चलिए यह हो जाएगा 1 माइनस 3 तिरका 4 चौका, b का मान कितना है? b का मान है आपका 4, h का मान कितना है? 5, स्क्वायर है तो और बराबर। अब देखिए यहाँ पे 4 चौका 5 माइनस 3 तिरका 5, यहाँ तो कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए 16 लघुत्तम हो जाएगा, इसके नीचे एक नहीं छिपा है, एक का 16 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? तो 16 माइनस 9, और उसके बाद बड़का बटा ये ना हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको आगे लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 16 आपका लघुत्तम हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 16 माइनस 9 होगा ना। अब बाटा कितना हो जाएगा? 4 चौका 16 और कितना 5 25। तो इसको थोड़ा सा हम साइड ले लेते हैं।
16 माइनस 9 बाटा 16 बाटा 16 और उसके बाद कितना हो जाएगा 16 बाटा कितना 25। यही ना बड़का बाटा है। अब उसके बाद बराबर यहाँ देख लीजिए 25 के लघुत्तम 25 के लघुत्तम कितना हो जाएगा 25 और 16 में से कितना घट जाएगा 9 16 माइनस 9। अब यह बड़का बाटा 4 गो में है तो सबसे नीचे वाला सबसे तो 16 में से 9 गया 7 बाटा 16 यह 25 सबसे ऊपर चला जाएगा। 25 कहाँ चला जाएगा बाबू ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे 16 बाटा 25 4 चौका 16 सेक थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा एच बाटा पी होता है। क्या होता है बाबू एच बाटा बी। तो यहाँ पे सिर्फ मानवा बदल देना है हमको तो ये हो जाएगा 5 बाटा 4 तो 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 5 25 ये ऊपर हो जाएगा 4 चौका कितना हो जाएगा 16 तो यहाँ ऊपर कितना आएगा 16 बाटा कितना हो जाएगा 25 16 में से 9 गया 7 बाटा 25 16 तो 7 बाटा कितना बचा 25 बराबर 7 बाटा। तो अब बोलो हाँ है या नहीं है तो ये दोनों मान बराबर हो गया ना तो लिखेंगे हाँ। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 9 है। कितना नंबर क्वेश्चन है बाबू 9। त्रिभुज एबीसी में कोण 20 समकोण है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे त्रिभुज बना ले। यस सर। चलिए हम क्या कर रहे हैं त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी। बी क्या है समकोण है। यदि tan ए बराबर कितना साइन ए बराबर 1/√। चलो हम क्या करते हैं सिंपल चलो रहने दो। यहाँ देखिए tan ए बराबर कितना है 1/√। 3। तो इस कोण के लिए लंब भी होगा ना यस सर। तो ये कितना हो जाएगा 1। अब देखो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं ए यहाँ कर देते हैं ए और सी यहाँ कर देते हैं 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा क्योंकि tan का फॉर्मूला होता है बाबू p बटा b। तो p बटा कितना b होता है ना तो ई कोण के लिए लंब तो ई 1 हो जाएगा। ई कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। कोई दिक्कत देखो tan a तो इस कोण के लिए लंब ई हो जाएगा ना तो ऊपर लंब है 1 और b का मान कितना है √3। अब चलिए h का मान होता है रूट अंदर p² जोड़ b²। तो p का मान कितना है 1 का स्क्वायर 1 और b का मान कितना है √3 का। तो अब 1 के स्क्वायर 1 होता है 3 के स्क्वायर की रूट भाग जाएगा ना तो ये हो जाएगा 3 तो कितना हो जाएगा √4 तो कितना हो जाएगा बाबू 2। तो यानी कि h बराबर कितना आ गया। कोई दिक्कत। अब मान ज्ञात करना है साइन ए। 1 नंबर में देखिए साइन ए कॉस ई प्लस कॉस ए साइन। चलिए तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन यहाँ पे साइन ए कॉस सी और उसके बाद कॉस ए साइन सी। चलिए तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p बटा इसका मान कितना निकल गया 2। तो ए p बटा एच p के सामने कितना है 1। इस कोण के लिए लंब होगा तो 1 बटा एच का मान 2 है गुण कॉस सी। तो इस कोण के लिए लंब हो जाएगा तो आधार यही ना होगा 1 बटा जोड़ कॉस ए। तो कॉस इस कोण के लिए यह लंब होगा ये आधार होगा तो कॉस का आधार ना होता है आधार बटा कोण और उसके बाद गुण साइन सी। आधार बटा कोण होता है कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बटा कोण कहिए चाहे b बटा h कहिए। अब देखिए कह रहा है साइन सी तो साइन सी तो इस कोण के लिए लंब होगा तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कोण ये हो गया। 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 और 2 में 2 से करेंगे तो प्लस √3 में √3 से करेंगे तो रूट भाग जाएगी और 2 दूना लघुत्तम कितना आएगा 1 प्लस 4 बटा कट जाएगा कितना आएगा 1 कैंसिल ही हो गया। 2 नंबर कॉस ए साइन सी क्या है बाबू कॉस ए कॉस सी कॉस ए और क्या हो जाएगा कॉस माइनस साइन ए साइन सी। अब खूब ध्यान से देखना बोर्ड पे देखना है बाबू। इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है सुनिए कॉस का होता है b बटा एच। क्या होता है b मतलब आधार एच मतलब कोण। तो इस कोण के लिए यह a है तो यार इसके सामने यही ना है तो लंब ही होगा तो आधार ही हो जाएगा तो कितना हो जाएगा √3 बटा एच का मान 2 गुण कॉस सी। क्या है तो इस कोण के लिए ये लंब होगा यह क्या हो जाएगा तो
आधार एक हो गई नू, तो 1/2 माइनस साइन ए, तो साइन इस कोण के लिए लंब हो जाएगा तो 1/2, और साइन सी इस कोण के लिए लंब हो जाएगा तो कितना हो जाएगा √3/2। अब हम क्या करेंगे, √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा 2 दूना, और माइनस 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना, कट जाएगा, एक प्लस एक माइनस से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। चलिए 10 नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। कोण क्यू क्या है बाबू? चलिए सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। पी क्यू आर, तो यहां देखिए पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर 25, तो पी क्यू बराबर कितना है 5, तो यह कितना है बाबू 5, तो यह हो जाएगा हमारा कितना 5 सीएम, कोई दिक्कत। और यह मिल के कितना है 25 सीएम, कितना है बाबू 25। तो अब देखो पी क्यू बराबर यहाँ पे दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना 25, है कि नहीं है? इस सीएम को मिटा दीजिए तो देखो तो पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। बोलो होगा कि नहीं होगा? बोलो पाइथागोरस पर में लगाइए, पाइथागोरस परिमेय। तो पाइथागोरस पर में कहता है लंब कोण बराबर, तो कोण कितना है त्रिभुज में बोलिए पी आर, तो पी आर का स्क्वायर, लंब कितना है पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर, है कि नहीं है वो, प्लस यानी कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार, तो आधार कितना है क्यू आर। तो क्यू आर का मान यहाँ पे बाबू देखो, यह जो क्यू आर है पी क्यू है ना 5। अब चलिए पी आर का मान कितना है, इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए। पी आर का मान कितना है बोलो जल्दी, 25 माइनस स्क्वायर है तो बराबर पी क्यू का मान कितना है 5, स्क्वायर है तो क्यू आर का स्क्वायर है तो क्यू आर का स्क्वायर है, कोई दिक्कत। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, तो ए की जगह 25 है तो 25 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह कितना है क्यू आर स्क्वायर, माइनस 2ab 2 गुने 50 गुने क्यू आर 25 होगा। पर चलिए सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो -2 ए के मान 25 है और बी के मान कितना है क्यू आर है, तो गुना क्या हो जाएगा बाबू क्यू आर बराबर 5 के स्क्वायर कितना होगा और प्लस कितना हो जाएगा क्यू आर, क्यू आर स्क्वायर है तो स्क्वायर, 25 के स्क्वायर 600 और प्लस, अब देखो क्यू आर से क्यू आर कट जाएगा, प्लस में भी है प्लस में बराबर को उधर कर जाएगा ना। अब देखिए माइनस कितना हो जाएगा 25 गुना 50 क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 25। अब देखो बाबू यह ऐसे हम लिख सकते हैं, देखो तो -50 क्यू आर बराबर 25, या प्लस में उधर जाएगा तो 600, तो -50 क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा -600, क्योंकि 25 में से -625 घटा तो -600 बचेगा या नहीं बचेगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा बाबू 600 बटा 50, 0 से 0 12 बचे, तो क्यू आर बराबर कितना हो गया 12। अब यहाँ देखिए तो देखो तो खूब ध्यान से पी आर प्लस क्यू आर यही ना है 12 हो जाएगा, यहाँ पे आया कि नहीं 12, देखो ना यहाँ 12 आया कि नहीं, तो क्यू आर बराबर कितना दिया है बाबू 25, तो देखो तो पी आर प्लस, अब क्यू आर का मान कितना निकला है 12, यहाँ कितना रख लेंगे 12 बराबर कितना हो जाएगा 25, तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा बाबू 25, प्लस में इधर आएगा तो पी आर बराबर कितना हो गया 13, तो यह कितना हो जाएगा। अब जो पूछा है tan p का मान किसका, साइन पी है, चलिए बाबू साइन पी, तो साइन पी लंब बटा पी बटा एच होता है, तो इस कोण के लिए लंब यह होगा कि नहीं होगा, यही ना पी है, तो सामने वाला भुजा लंब होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ पी कितना हो गया 12, एच का मान कितना है 13, एक आंसर ही हो गया। उसके बाद कॉस पी पूछा है, क्या पूछा है बाबू, इसका फॉर्मूला बी बटा। अब चलिए अब देखो P यहाँ है तो लंब यह होगा तो आधार यही ना होगा, ये कितना हो जाएगा 5 बटा। उसके बाद क्या पूछा है tan P, क्या पूछा है बाबू, इसका होता है P बटा B। अब चलिए तो सामने वाला भुजा लंब है
तो लंब कितना हो जाएगा 12, आधार कितना हो जाएगा 5। तो यह हमारा तीनों के तीनों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हो गया। देखिए 11 नंबर जो दोस्त क्वेश्चन है वो कह रहा है सत्य एवं असत्य चुने एवं कारण के साथ उत्तर दे। कोई दिक्कत नहीं। पहला है tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है, तो यह सत्य है या नहीं है? अगर सत्य है तो कैसे, असत्य है तो कैसे? तो खूब बढ़िया। इसका देखिए इसका कारण हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। 1 नंबर में खूब ध्यान से देखिए tan 0 का मान कितना होता है? tan 0 का मान 0 होता है। tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। tan 45 का मान कितना होता है? 1। और tan 60 का मान कितना होता है? √3। कोई दिक्कत? तो जो √3 होता है ना वह उसका दशमलव निकालेंगे तो 1 से ज्यादा आएगा। 1 से अब खुद कह रहा है tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है। देखो e 1 से कम है, e 1 से कम है, e 1 है, e 1 से ज्यादा है कि नहीं? तो क्या होगा? असत्य होगा। असत्य होगा कि नहीं? होगा। यह हो गया आपका कारण। क्या हो गया बाबू? कारण। यहाँ कारण दिया जा रहा है और यहाँ पे लिख लेंगे हम, क्या हो जाएगा? असत्य। होगा कि नहीं? हो हमेशा 1 से कम होता है? नहीं, 1 से ज्यादा है कि नहीं है? चलिए दूसरा में देखिए कोण ए के किसी मान के लिए सेक a बराबर 12/5। दूसरा में देखिए बाबू ए लिख लेंगे सत्य है। क्या होगा बाबू? सत्य है क्योंकि सेक a बराबर होता है कौन बाटा आधार। होता है कि नहीं होता है? जिसमें कौन हमेशा बड़ा होता है। कौन हमेशा क्या होता है बाबू? बड़ा होता है। और देखिए तो यहाँ कौन बड़ा है कि नहीं है? तो 12/5 में 12 अधिक है, बड़ा है। चलिए कौन हमेशा बड़ा होता है कि नहीं है? ये सत्य है। उसके बाद 3 नंबर में चलेंगे हम लोग। cos a को a के कोसेकेंट के पर संक्षिप्त रूप में है, लिखेंगे असत्य है। नहीं, क्या होगा बाबू? असत्य। अब क्यों? कारण देखिए क्योंकि cos a कोसाइन के संक्षिप्त रूप है कि नहीं बाबू? यह किसका है? ये कोसेक का है कि ना? ये कोसेक का है। तो cos a किसका रूप है? कोसाइन का। कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए 4 नंबर में चलते हैं। cot a और a का क्या है? गुणनफल है, लिखेंगे नहीं। ये क्या हो जाएगा? असत्य है। क्या है बाबू? मैं बताया था कि यह सभी के सभी क्या है? सिंबल है, संकेत है, और संकेत को कभी अलग नहीं लिखा जा सकता है। लिखेंगे cot a यह एक संकेत है और संकेत को गुणनफल के रूप में नहीं लिखा जाता है। कोई दिक्कत? और उसके बाद 5 नंबर में चलते हैं। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/, साइन थीटा बराबर 4/, तो साइन थीटा p बटा क्या h होता है, लिखेंगे असत्य है। असत्य है। अब देखिए क्योंकि, अब देखिए बाबू, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है? p बटा, यहाँ h छोटा है कि ना? h कभी छोटा होगा? h हमेशा p और b से क्या होता है? क्योंकि कोण हमेशा लंब और आधार से बड़ा होता है। यहाँ कौन छोटा है कि नहीं है? यह असत्य हो जाएगा। यह आपका हो गया व्याख्या। थैंक यू।